नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड और गुणज। यानी फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, मल्टीपल गुणनखंड, और मल्टीपल्स हो जाते हैं गुणज। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 12। ठीक है, आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा बच्चों 12। अब मैंने आपसे कहा इसके फैक्टर्स क्या हैं या गुणनखंड क्या है, तो हमें दिमाग में क्या आया, ऐसे नंबर्स खंड यानी इसके ऐसे भाग जिससे ये 12 डिवाइड हो रहा हो या 12 जिनके टेबल्स में आता हो। सिंपल सी बात समझना, ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 12 आता है। अब ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12 और 12 एकम 12। तो इन सब के टेबल में 12 आता है, तो वो उसके फैक्टर्स हो गए। या आप कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो 12 को डिवाइड कर रहे हो। कैसे नंबर्स? ऐसे नंबर्स जो 12 को डिवाइड करे वो इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स क्या हो गए, जो 12 के टेबल में आ रहे हैं। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 तिया 36। तो जो नंबर 12 के टेबल में आ रहे हैं वो सब 12 के मल्टीपल्स हो गए। तो फैक्टर्स क्या हो गए, ऐसे नंबर जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं और जिन नंबर्स को 12 डिवाइड कर दे। ऐसे नंबर जो 12 को डिवाइड करें वो फैक्टर्स, और ऐसे नंबर्स जिन्हें 12 डिवाइड करें वो मल्टीपल्स। क्लियर है? यहां पे अगर मैं कहूं तो 12 क्या है, 1 का मल्टीपल है, 12 2 का भी मल्टीपल है, 12 3 का भी मल्टीपल है, 12 4 का भी मल्टीपल है, 12 6 का भी मल्टीपल है और 12 12 का भी मल्टीपल है। क्लियर बात है? फैक्टर्स और मल्टीपल में आपको जो बेसिक सा डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या होता है, अब मान लीजिए मैंने आपके सामने जो अभी 12 लिखा था, आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसके फैक्टर्स कितने हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी इसके कितने फैक्टर्स है आपको कैलकुलेट करना है और बताना है। अभी मैंने यहां पर निकाला था 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी 3 और 3 6 फैक्टर है। 3 और 3 6 फैक्टर्स हैं इसके। अब यहां पे छोटा नंबर था तो इजीली निकाल लिया, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना। मान लीजिए अगर यहां पे 200 आ जाए तो आपको निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, है कि नहीं। 12 के तो हमने इजीली निकाल लिए, 200 के निकालने में हमें दिक्कत होगी। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो अब देखिए यहां पे हमें पता है 12 के 6 फैक्टर होते हैं। तो 12 को अगर मैं चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 3 को लिख सकता हूं 3 की पावर 1। यानी 12 को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया कि मैंने इसके प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में लिखा, प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में लिखा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। क्या किया, प्राइम नंबर्स 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, उनके पावर के फॉर्म में इसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस 2 की पावर में 1 ऐड कर देंगे, इस 2 की पावर में 1 ऐड कर देंगे, इस 3 की पावर में 1 ऐड कर देंगे। यानी जो इनकी घातांक आ रही है यानी पावर आ रही है उनमें 1 और 1 ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 + 1 3 और 1 + 1 2, 3 2 जा 6, यही फैक्टर्स आ रहे थे। 3 2 जा 6, यही फैक्टर्स आ रहे थे। अब मैं बात करूं ये फैक्टर्स बने कैसे। ठीक, अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 2 है तो 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। यहां पे 2 की पावर 2 तक पहुंचने में ये 2 की पावर के 3 नंबर आएंगे। 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 2 यानी 2 और 2 की पावर
2 यानी कि 4। सही है। इसी प्रकार से 3 की पावर 1 है। 3 की पावर 1 होने का मतलब क्या है? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 ये वाले टर्म्स आएंगे। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 ये दो टर्म्स यहां पर और आएंगे बच्चों। तो अगर 3 की पावर 0 की बात करूं 1 और 3 की पावर 1 की बात करूं तो 3। ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं तो 1 इंटू 1 एक फैक्टर, 1 इंटू 3 दूसरा फैक्टर, 2 इंटू 1 तीसरा फैक्टर, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12। देखो 6 के 6 फैक्टर्स आ गए। सही है। तो ये कॉम्बिनेशन का तरीका है जिसकी वजह से ये आपके 6 फैक्टर्स आते हैं। तो यहां पे आपके ये 2 + 1 क्यों कर रहे हैं? 2 + 1 इसलिए कर रहे हैं कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, दो तो फैक्टर्स ये हो गए और 2 की पावर 0 एक फैक्टर और आ जाएगा। यानी कितने? 2 + 1 3 फैक्टर आ जाएंगे 2 के लिए। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 यानी 1 और 3 दो फैक्टर्स यहां से आ जाएंगे। तो 1 + 1 2 इसके फैक्टर्स आ गए। अब ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ फैक्टर्स दे रहे हैं। तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया। अब इसकी बात क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले सवालों में। जैसे अब मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। इन नंबर्स के आपको क्या करने हैं? फैक्टर्स निकालने यानी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहां पे क्या है, प्राइम नंबर अपने आप में ही दे रखे हैं, सारे प्राइम नंबर ही दे रखे हैं। तो 7 में 1 ऐड करके 8 इंटू 5 में 1 ऐड करके 6 इंटू 4 में 1 ऐड करके 5 और 3 में 1 ऐड करके 4। तो यहां पे देखो 8 6 जा 48, 5 4 जा 20, 48 इंटू 2 96 और एक 0 था तो 960 पहला ऑप्शन सही जवाब। 960 फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्या करना था, जो भी आपके नंबर्स थे उनके प्राइम नंबर्स के पावर में लिखना था और प्राइम नंबर्स की पावर में 1 ऐड करके रखते जाना था और उन सबको मल्टीप्लाई कर देना था। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाता बच्चों। ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखिए, अब 240 के फैक्टर्स निकालने हैं। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है किसके लिए? 240 के लिए। अब 240 को मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं पता, मुझे इसके फैक्टर्स नहीं पता, मैं क्या करूंगा? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 24 इंटू 10। ध्यान से देखो 24 इंटू 10। इसको क्या लिख सकता हूं? 8 इंटू 3 और 10 को लिख सकता हूं 5 इंटू 2। सही। ये अभी मैं लिख रहा हूं, आपको वर्बली करना होगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपको वर्बली करना होगा। तो 240 के फैक्टर्स क्या हो गए? 8 इंटू 2 16 इंटू 3 इंटू 5। क्या किया था? 24 को ब्रेक किया 8 इंटू 3 और 10 को ब्रेक किया 2 इंटू 5। तो ये हो गया 16, ये 3, ये 5। तो 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। तो 4 + 1 5 इंटू 3 की पावर 1 है यानी 2 इंटू 5 की पावर 1 है यानी 2। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 5 20 यानी ऑप्शन सेकेंड 20 इज द राइट आंसर। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। तो ऑप्शन सेकेंड 20 इज द राइट आंसर बच्चों। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करना है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे बढ़े। सही है, आगे बढ़ के देखते हैं। 5040। अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो वीडियो को अभी पॉज करें और इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो वीडियो को अभी पॉज कर लो। चलिए, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, आप सबका आंसर आ गया होगा। देखते हैं आंसर आएगा कैसे। आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी 5040 को ब्रेक करने में। सही है, 5040 को ब्रेक करने में दिक्कत हो रही होगी। तो आप देखो एक चीज कर लो, आप यहां पर देखो 40 दिख रहा है। 40 8 इंटू 5 होता है, या आप इसको ब्रेक करना चाहो, अभी डिविजिबिलिटी नहीं कर लेंगे अपन लोग।
तो आपको पता है 5040 8 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 8 आ गया। 8 से डिवाइड करूंगा मैं, कितनी बार जाएगा? 8 से डिवाइड किया तो 8 6 48, 24 630। 8 से डिवाइड करा तो अगर आपको 8 नहीं पता मान लो, ठीक है, 5040 दिख रहा है, आप कहो इसे मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि 0 है तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता तो ये जाता 1008 टाइम्स, 5 से जाते ही जाता। फिर ये आपका 8 से चला जाता और या 16 से चला जाता, ठीक है, 3 से चला जाता, 9 से चला जाता। तो मैं कहता हूं मैं इसे 9 से डिवाइड कर लेता हूं, 9 से डिवाइड कर लेता, फिर 7 से डिवाइड कर लेता, फिर 16 से बचता। करके देख लो अगर आपको डाउट है। 9 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं, 9 से एक बार, ठीक है, फिर आपका बचता 10, फिर 9 से एक बार, फिर आपका बचता 1, 18 दो बार। फिर आप इसे 7 से डिवाइड करते, 7 से एक बार, फिर बचता आपका 4, 42 6 बार। तो आपके फैक्टर्स आ गए 5, 9, 7, 16। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब 2 की पावर 4 है तो आप इसे क्या मानेंगे? 5, इसको मानेंगे 3, इसको मानेंगे 2 और इसको मान लेंगे 2। तो क्या हो गया? 5 2 10 और 3 2 6, 60। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 60 इज द राइट आंसर। सही है, सबका आंसर आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल है इस तरीके के जो आपके अब एसएससी में पूछे जाने लगे। एक नया ट्रेंड आ गया है इस तरीके के सवालों का। ठीक, चलिए इनको हमने समझ लिया, आगे बात करते हैं। चलो, उम्मीद करते हैं अभी तक सबका आंसर आ गया होगा बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पर यहां पे क्या लिखा है? 24 की पावर 6 इंटू 36 की पावर 4 इंटू 45 की पावर 3। अगर आप इनको इस तरीके से कर रहे हो कि 6 + 1 7, 4 + 1 5 और 3 + 1 4 और आंसर बता रहे हो 140, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि यहां पे ये प्राइम नंबर्स की पावर नहीं है, हमें प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 इंटू 3 इसकी पावर 6। सही है। 36 को क्या लिख सकता हूं? 36 को मैं लिख सकता हूं 9 या 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और इस पे 4। 45 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर इंटू 5 और इसका क्यूब। अब बात आते हैं 2 की पावर 3 पर, तो 3 इंटू 6 18 प्लस 2 इंटू 4 8। अब आते हैं 3 पर, 6 प्लस 8, 4 दूनी 8 और फिर 6 इंटू फिर 5 का क्यूब। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया? 26, 26 + 1 27 इंटू यहां से क्या हो गया? 12 + 8 20 21 इंटू 4। अब देखो 27 इंटू 21 कैसे कर सकते हैं? इसको मैं 20 + 1 मान लेता हूं, तो ये हो गया 540। 27 इंटू 20 540 प्लस 27, तो ये आपका कितना हो गया? 567। 540 प्लस 27 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 567। क्या किया? 27 इंटू 20 540, फिर 27 इंटू 1 27, ऐड कर दिया 567 हो गया। फिर इसमें क्या करना है? इंटू 4, तो 7 4 8, 2 कैरी, तो यानी आखिरी डिजिट 8 आएगी, तो ये दोनों हो नहीं सकते। 6 4 24 और 2 कैरी था, यानी 26 2 कैरी, ये भी नहीं हो सकता, यही आंसर है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप आगे भी सॉल्व कर लो। 5 4 20, 2 कैरी था, 22 हो गया, तो आंसर आपका आ गया 2268। सही है। तो जब आपके पास इस तरीके के सवाल आते हैं तो आप क्या फोकस करते हैं कि प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में इन्हें बनाएं, ना कि इनकी पावर एज इट इज ले ली जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होंगे। अब प्राइम फैक्टर्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? एक एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है 18 के प्राइम फैक्टर्स मुझे चाहिए। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3, सही, या एक और 3, या एक और 3, इस तरीके से आएगा। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, मतलब 3 इंटू 3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या करता हूं बेटा, जैसे मैंने लिखा 2 और इंटू 3 का स्क्वायर, ये 18 हो गया। अब प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स काउंट करने हैं तो हम कुछ नहीं करते, एक यहां से 2 यहां से, टोटल आपके 3 फैक्टर्स हो गए। 2 की पावर 1 है तो 1 यहां से, 3 की पावर 2 यहां है तो 2 यहां से, 3 फैक्टर हो गए। आप देखिए इतने ही फैक्टर आ रहे थे, 1 2 3। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, मैं इसमें 3 और कर दूं तो मेरे पास 18 बन जाएगा। लेकिन प्राइम फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 ही तो है, 1 2 3, 3 प्राइम फैक्टर्स है, 3 ये होगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, जब इस तरीके का प्राइम फैक्टर्स का सवाल आता है तो प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में वैल्यूज लिखते हैं और उन्हें सिंपली ऐड कर लेते हैं। उन्हें क्या करते हैं? सिंपली ऐड कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर? चलिए अगर इसकी बात करें तो इस सवाल में देखिए क्या करना है। 14 की पावर कितना लिखा है? 4, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 26 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और 13 की पावर 6। 36 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 4 इंटू 9 36, और पावर 3 थी तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये कितना हो गया? 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस आपका 6, तो 6 6 6 6 24 और 8 32। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन थर्ड 32। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन थर्ड 32। सही है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है इवन फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अब इवन फैक्टर्स आपको ज्ञात करने हैं, ऐसे फैक्टर्स जो इवन, तो इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, चलिए बात करते हैं इवन फैक्टर्स की। तो इवन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा एक नंबर और 20 लिख लें। 20 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 5 10 20। अब इसमें इवन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 4 10 20, यानी 4 इवन फैक्टर्स हो गए। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो 20 को अगर मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब नॉर्मली हमारा लॉजिक क्या जाता था कि हम इस 2 में 1 ऐड करते थे, 5 में भी इसकी पावर 5 की पावर में जो 1 है इसमें भी 1 ऐड करते थे, तो ये हो जाता था 3 इंटू 2 6 फैक्टर आ रहे। पर अगर मुझे इवन वाला फैक्टर चाहिए, 3 क्यों फैक्टर्स होते थे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 मुझे पता है 1 देता है, जो इवन नंबर नहीं है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यानी मुझे केवल 2 फैक्टर्स की जरूरत है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। यानी ये +1 वाला चीज मुझे नहीं करनी, मुझे ये +1 वाली चीज यहां पर नहीं करनी। तो 2 की जो भी पावर है वो एज इट इज लिख दी। ऑड नंबर्स पर जो भी पावर है उसमें ऐड 1 करके लिख दिया, 1 + 1 2, और 4 फैक्टर्स आपके आ गए। तो 4 1 2 3 4। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2 की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करते। 1 ऐड क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें 2 की पावर 0 वाला टर्म नहीं इस्तेमाल करना। क्लियर होगी बात? अब इस पर बेस सवाल देख लेते हैं। आपका सवाल क्या दे रखा है? 640। अब 640 आपको दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है इसके इवन फैक्टर्स, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर मुझे इसके इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो 640 है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 128 इंटू 5। 640 का मतलब 128 इंटू 5, क्यों? क्योंकि 64 इंटू 10, 640 मतलब 64 इंटू 10, 10 का मतलब 5 इंटू 2, तो 64 और 2
128 और 5, ये कितना होता है 128 का मतलब 2 की पावर 7, ये आपका क्या हो गया 2 की पावर 7 और ये 5 की पावर 1 था, तो 7 को एज इट इज लिखा, यहां पे एक ऐड करके 2 कर दिया, तो 7 2 जा 14, यानी ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। सही है, तो यहां पे हम क्या करते हैं 2 की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करते। एक सवाल और देख लेते हैं, यहां पे इस सवाल को और देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा है 12 की पावर 3 इंटू 22 की पावर 4 इंटू 108 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। चलिए अब इसकी बात करें बच्चों, यहां पे लिखा है 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और इस पे 3 का मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि पावर 3 थी। 22 का मतलब क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 11, पावर 4 है तो 4 और 4। 108 को क्या लिख सकते हैं 108 को लिख सकते हैं 27 इंटू 4, यानी 3 की पावर 3 और 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 यहां है। ठीक, अब देखो इवन पावर पे एज इट इज लिख दो, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 प्लस 10, ठीक, इंटू, अब आगे बात करते हैं 3 की पावर, तो 3 और 15 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 15 19, 18 और 1 19, एक ऐड करके रखना है क्या 3 15 1 और एक ऐड जो करना था वो वाला, तो ये भी 20 हो गया, तो 20 इंटू 20 400 हो गया। अच्छा 11 की पावर 4 था, इसमें एक ऐड कर दिया तो 5 हो गया, तो अब ये क्या हो गया 20 इंटू 20 इंटू 5, ये हो गया 100, 100 इंटू 20 2000। आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड, आंसर क्या आ गया ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो इवन वाले में 1 ऐड नहीं करना, बाकी सब में 1 ऐड करके रखना होता है। अच्छा ये तो बात हो गई इवन की। अब आपके मन में आता है अगर ऑड फैक्टर्स पूछे जाए, ऑड फैक्टर्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा है 30, 30 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं प्राइम नंबर्स के पावर में, 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इसके ऑड फैक्टर्स की बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे 1 3 5 15, यही फैक्टर्स ऑड होंगे और 30 के फैक्टर्स होंगे। हमें ये 4 निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पहले एक बात समझो, मुझे 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं चाहिए, मुझे 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 2 का मल्टीपल आएगा तो वो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, तो मैं 2 वाला टर्म लेके ही नहीं चलूंगा। 2 पे कुछ भी पावर दे रखी हो मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑड से मतलब है, ऑड पूछा जा रहा है तो मुझे सिर्फ ऑड से मतलब है। अब वही 1 प्लस 1 2, यहां पे भी 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, यानी 2 की कुछ भी पावर आ रही है हमें उससे मतलब ही नहीं है, हम उसे ऐड भी ना करें तो चलेगा, हम सिर्फ ऑड नंबर्स की पावर का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां पे दिया गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 2450, 2450 के ऑड फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। अब मेरे दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई कि 2450 25 से डिवाइड होता है, पीछे 50 है तो 25 से डिवाइड होगा, 25 से ये डिवाइड होगा और कितनी बार होगा 98 टाइम्स होगा, 25 से ये डिवाइड होगा और कितनी बार जाएगा 98 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 98 को मैं क्या लिख सकता हूं 49 इंटू 2। मैंने आपसे क्या कहा, मुझे इवन वाला जो टर्म आएगा यानी 2 जो आएगा उससे मतलब नहीं रहेगा, तो 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2 और 49 का मतलब होता है 7 की पावर 2। हम क्या करेंगे 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 9, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला टर्म क्या है
3960। अब मुझे 3960 के ऑड फैक्टर्स निकालना है, तो देखो कैसे निकालूंगा। 3960 सबसे पहले मुझे ये दिख रही है वैल्यू किससे डिवाइड हो सकती है, 5 से, क्योंकि एक 0 आ रहा है तो 5 से तो डिवाइड हो। मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना बचा होगा, 792। मेरे पास बचा 792। अच्छा, 792 मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, 792 को मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं। 4 से दिख रहा है डिविजिबल, मैंने 4 से इसे डिवाइड करने का प्रयास किया, कितनी बार गया, 19 76 32 198 टाइम्स। मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो ये चला गया 198 टाइम्स। 198 को मैं फिर 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मेरे पास कितना बचेगा, 99। 99 को मैं फिर किससे डिवाइड कर सकता हूं, 9 और 11 से। तो आप देखो, मुझे इवन वाले नंबर से मतलब नहीं है। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और 11 की पावर 1 है। यानी 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 + 1 2, कितना हो गया, 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 3 = 6 और 6 2 = 12। ऑप्शन सेकंड 12 हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, हमने इसके फैक्टर्स निकाले, उसमें इवन जो भी नंबर थे, इवन वाला पार्ट यानी 2 के पावर वाला पार्ट उसको छोड़ दिए, बाकी जो ऑड वाला पावर था वही +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, चलिए। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में जो भी चीजें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आज की जो भी आपके सेशन था उसमें सब चीजें क्लियर हुई होंगी, जो भी आपके फैक्टर्स को लेकर डाउट होते हैं, मल्टीपल्स को लेकर डाउट होते हैं, वो कवर अप हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।